और इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं जब वेट लूज़ करने की बात आती है तो हम ये काम जो है दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। जब हमने किसी इवेंट पे जाना है, जब हमने कोई कपड़े ऐसे वेयर करने हैं तो हमें लगता है कि अब वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। हम दूसरों को कैसा नज़र आ सकते हैं, हम दूसरों को कैसे अच्छे नज़र आएँ, हम वेट उस सूरत में लूज़ करते हैं। हालाँकि हमें अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना है, अगर हमारा वज़न बढ़ जाएगा किस तरह से हमारी सेहत को नुकसान दे सकता है, ये बात कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो बस हमारा यही सोच है, हमारी यही बात है, ना कि सेहत के लिए, दूसरों के लिए हम इस चीज़ को फोकस करते हैं। हालांकि जो भी काम आप करें अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेहत के लिए किया जाए तो बेहतर होता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे वेट लूज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और जिनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको करके वो दोबारा से अपनी जो सेहत या फिटनेस है उसको बरकरार रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर कंजा आफ्ताब साहिबा, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत अच्छी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं पर्पल ड्रेस। नहीं, मैंने ये सुनने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। अच्छा डॉक्टर कंजा, हम देखते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट करते हुए और इसी से आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ी, काफ़ी कामयाब प्रोसीजर्स जो हैं वो आप इसको लेकर आगे चल रही हैं। तो इसके बारे में मुझे बताएंगी। हमें लगता है कि अगर आपका वेट आपके मतलब टोटल आपके बॉडी मैस अगर 5-10 किलो बढ़ा है तो हम जाके लाइपोसेक्शन करवा लें, या जो आप ट्रीटमेंट्स करती हैं तो वो करवा लिया जाए। तो ये किन लोगों के लिए मुअस्सर है, किन को करवाना चाहिए, किन को अपनी डाइट पे ध्यान रख के उसको लूज़ करना चाहिए, इस हवाले से अगर आप हमें बताएं। जी इकरा, देखिए सबसे पहले जो नेचुरल वेज़ हैं वो तो सबसे बेस्ट वेज़ बिल्कुल। तो आपने जब भी आप वेट गेन की टेंडेंसी आप में आना शुरू हो जाए और आपको लगे कि जी आप आइडियल वेट से बढ़ रहे हैं, कोई 5 kgs बढ़ गए हैं, 10 kgs, तो ये बड़ा आइडियल टाइम है कि उस वक्त आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करें। एक्सरसाइज आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग और मसल ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम अक्सर पेशेंट्स को ये बताते हैं कि ऐसे काम ऐसे करना है कि आपने वीक में आपने डिवाइड कर लेना है कि हम एक दिन में अपर आर्म्स को टारगेट करेंगे, फिर कोर मसल्स को अगले दिन, और फिर लेग मसल्स को अगले दिन। अगर आप अपने मसल्स पे काम शुरू कर देते हैं तो आप तेज़ी से वज़न कम करना शुरू कर देते हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल है, और कोर ऑफ वेट लॉस जर्नी आपका एक्सरसाइज एंड प्लस डाइट, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब्स डाइट या फाइन कार्ब्स जिसमें शुगर्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं या फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, तो ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर आप इसको बड़ा कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं, आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है, तो 5 से 10 kgs लूज़ करना कोई मसला नहीं रहता। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग हमारे पास कब आते हैं जब वो 1 साल तक जिम भी कर चुके हैं, डाइट को भी बहुत फॉलो कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्टबन एरियाज़ ऑफ फैट्स हैं जो कि नहीं जा रहे। उसकी वजह क्या होती है, क्यों नहीं जा रही होती है वो फैट? बस कुछ फैट्स हैं जैसे कि लोअर बेली की पाउच है, ये साल भर जिम करने के बाद भी नहीं जाता। और क्या होता है कि एक्सेसिव डाइट करने से फेस पे एजिंग आना शुरू हो जाती है, आप लेथार्जिक फील करते हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि ऐसे एरियाज़ जो कि बिल्कुल स्टबन हैं, चूँकि वो हार्मोनल ड्रिवन एरियाज़ होते हैं, उस वहाँ से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी आप फैट लूज़ नहीं कर रहे होते इन सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी, लाइक आपके लोअर एब्डोमिनल फैट है, या आर्म्स की फ़ैट है, या थाइस की फैट्स है। ये हमने देखे कि नहीं जाते जितना भी आप एक्सरसाइज और उसका सहारा लें। तो वहाँ पे फिर हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स आ चुके हैं जिनको हम लीस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर्स कहते हैं। लीस्ट इन्वेजिव का मतलब ये है कि कम से कम चोट लगा के या कम शॉर्टेस्ट रिकवरी टाइम दे के आपको हम ऐसे प्रोसीजर्स, क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जिससे 1 से 2 घंटे में आप उस स्टबन फैट से, जिससे आप 1 से 2 घंटे में 1 से 2 घंटे में। अच्छा, हमने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, उसमें वो जो वाज़ेह फ़र्क है वो भी नज़र आ रहा होता है, और ये मतलब कि अगर एक्चुअल में चीज़ें सामने ना हो, वो लोग सामने ना हो, तो ऐसा लगता है शायद सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है, कोई ऐसा जिसमें हकीकत या सच्चाई नहीं है। अच्छा, लाइपोसेक्शन में हम देखते हैं बहुत बड़ी, जिसे हम कहते हैं सुइयाँ या गंदुइयाँ जो होती हैं, अक्सर वो पेट में हमने देखा है कि अक्सर उसकी पिक्चर्स ही देखी हैं। तो जैसे आप कह रही हैं कम कट में, कम जख्म के साथ, तो इसके नुकसान बाद में ज़्यादा होते हैं? जी नहीं इकरा, क्योंकि ये लीस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर है और हम सिर्फ उस फैट्स पे काम करते हैं। देखिए फैट्स 2 तरह का है। एक चर्बी वो है जो आपकी स्किन के नीचे जमा हो रही है, ठीक है। दूसरी चर्बी वो होती है जो बहुत नीचे आपके इंटरनल सिस्टम्स जैसे मैदे, जिगर और गुर्दों के और आंतों के इर्द गिर्द एक फ़ैट की लेयर है। हम उस लेयर तक नहीं पहुंच सकते लाइपोसक्शन के थ्रू। अच्छा। हम बहुत ऊपर वाली लेयर पे काम कर रहे होते हैं जो बिल्कुल स्किन के नीचे होती है, तो स्किन का पार्ट ही समझ लें उसको। तो इससे इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपको थोड़ी देर रिकवरी में से गुजरना है। लाइक अगर हम लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन की बात करें
तो आप एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। Oh my God. लेकिन अगर हम कन्वेंशनल लाइपोसक्शन की बात करें जो कि बेहोशी का प्रोसीजर है, उसमें चूंकि लेज़र का इस्तेमाल नहीं होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है थोड़ी, और उसकी वजह से ब्रूजिंग होती है, नील पड़ते हैं, तो रिकवरी टाइम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होकर 1 से 1.5 महीने तक चला जाता है। तो उसमें बाज़ हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म आपको थोड़ा सा इरेगुलरिटीज़ या स्किन की टाइटनिंग ना होना, इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं जो कि लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन में नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, अगर आप रिकमेंड करेंगी तो लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन जो है उसको ही रिकमेंड करेंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कुछ 5, 7, 10 साल हम पीछे चले जाएं तो मुझे एक जो मेजर एग्जांपल नजर आती थी ना अपने बचपन में, अदनान समी जी, वो हम कहते थे कि उन्होंने अपना वेट लूज किया है, चर्बी निकलवा दी है, ये सब चीजें कर दी हैं, तो अब वो जिंदा नहीं रहेंगे। एक मिथ बनी हुई थी ना, हमें लगता था कि अब उन्होंने करवा दिया, अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, बट वो अभी तक जिंदा है खैर से, और बहुत हेल्दी जिंदा है, हेल्दी लाइफस्टाइल। उन्होंने उस चीज को मेंटेन रखा हुआ है जो चीज कर रहे हैं। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर हम कोई प्रोसीजर करवा लेते हैं, असिस्टेड करवा ले हैं या दूसरे वाला करवा रहे हैं ऑपरेट के जरिए, तो उसको मेंटेन रखना कितना जरूरी है, ये तो जिम्मेदारी हम डॉक्टर पे नहीं डाल सकते ना। जी जी, जो अदनान समी का प्रोसीजर है, ऑल्दो उन्होंने कहीं भी पब्लिकली नहीं बताया हुआ, लेकिन इतना वेट लूज करना लाइपोसक्शन से भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, लाइपोसक्शन नहीं, वो एक और चीज़ है जो हम चिज़ल ओबेसिटी सेंटर में प्रैक्टिस करें, दैट इज़ बैरिएटिक सर्जरी। बैरिएटिक सर्जरी एक खास किस्म की सर्जरी है जिसमें लेप्रोस्कोपिकली यानी कैमरे की मदद से आपके स्टमक को छोटा कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि सिर्फ स्टमक छोटा होने से आप वेट लूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो स्टमक का जो हिस्सा निकाला जाता है उसमें कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं कि वो हार्मोन्स आपको ओबेसिटी कर रहे होते हैं। तो वो जो आउटर कर्वेचर, जो बड़ा हुआ स्टमक जैसे ही निकालते हैं तो पेशेंट 3 से 6 महीने में अपने आइडियल वेट पे आ जाता है। तो आप तकरीबन 50, 80 kg, 100 kg भी रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी मच हेल्दियर, क्योंकि ना सिर्फ ये चर्बी आपके आउटर बॉडी में से निकल रही है, बल्कि आपकी शरियानों में से भी चर्बी निकल रही है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो हो रहे हैं। अगर कोई डायबिटिक है उसकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, अगर कोई हाइपरटेंसिव है उसकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आप समझिए कि आप 8 से 10 साल पीछे यंगर चले जाते हैं और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं पहले से। तो देखने वालों को शायद लगता है कि आप वेट लूज़ करें, आप बीमार हैं, लेकिन आप खुद फील करते हैं, पेशेंट्स हमें ये बताते हैं कि हम पहले से बहुत एक्टिव हो गए हैं, हम पहले जो काम नहीं कर पाते थे अब हम कर रहे हैं और हम वापस ज़िंदगी की तरफ आ गए हैं। तो इसलिए जहाँ कहीं हेल्प की ज़रूरत हो तो वहाँ पे प्रोसीजर्स ले लेने चाहिए। अच्छा, जब आपने कहा स्टमक जिसको छोटा कर दिया जाता है उसके बाद हम जो मर्जी खा सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस हैं वो किसी मॉर्निंग शो में ही बता रही थी कि मैंने अपना स्टमक का साइज़ जो है वो छोटा करवाया है क्योंकि मैं मीठा नहीं छोड़ सकती हूँ। तो आप इसके बाद वो मीठा इस्तेमाल करेंगी जितना भी, तो उनका वेट किस हद तक बढ़ेगा या फिर वो क्या सीन है? जी इकरा, होता ये है कि इसको हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है कि स्टमक को छोटा करके स्लीव की तरह बना दिया, जैसे कि आपकी बाजू होता है, तो आस्तीन की तरह बना दिया। अब क्या है कि स्टमक जो होता है वो इट्स लाइक अ बलून, वो एक्सपैंड हो सकता है बाद में भी। तो इसलिए आपको 3 to 5 years लो पोर्शन डाइट पे रहना होता है। इनिशियली तो 3 months के लिए आप जस्ट लिक्विड डाइट पे होते हो और आहिस्ता आहिस्ता सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट होती है और फिर आप बिल्कुल आप 1 साल के बाद पराठे खाने के हो जाते हो, आपका स्टमक इस काबिल हो जाता है कि वो पराठे बर्दाश्त कर ले, लेकिन मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप 3 to 5 years में शायद दोबारा से वेट गेन करना शुरू कर दें। वो तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ में मेंटेनेंस या आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप फेशियल ले रहे हैं, चाहे आप कोई दवाई ले रहे हैं, किसी बीमारी से आप अगर आप उठे हैं, अगर इवन बुखार से भी उठे हैं, तो आफ्टर केयर तो उसमें भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, हम देखते हैं आजकल हर बंदे को, जिसको भी हम देख रहे हैं ना, अभी मैं अपनी अम्मी से बात करी तो अम्मी कह रही थी ओजेम्पिक क्या है ना, वो टिकटॉक यूज़ कर रही होती हैं या डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ जो है ना उनकी पिक्चर्स आ रही होती हैं, तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ या बात सबके ज़दे ज़ुबान में आ चुकी है कि ओजेम्पिक से ना आपका वेट लूज़ हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो किस हद तक फ़ायदेमंद है और ओजेम्पिक बेसिकली क्या है? जी, ओजेम्पिक जो है वो GLP-1 एनालॉग है। इसमें ओजेम्पिक तो एक कमर्शियल नेम है, उसमें जो दवा है मेडिसिन का नाम सीमाग्लूटाइड है। सीमाग्लूटाइड जो है वो डिफरेंट कमर्शियल नेम से अवेलेबल है। अब पाकिस्तान में हमारी फार्मास्यूटिकल्स ने भी बनानी शुरू कर दी हैं, तो इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। बहुत अच्छा वेट लॉस मेडिकेशन है, लेकिन सीमाग्लूटाइड जो है अभी ओजेम्पिक के नाम से FDA अप्रूव नहीं है फॉर वेट लॉस। ये डायबिटीज़ की मेडिसिन थी और जब डायबिटिक्स ने लगाई शुगर के मरीज़ों ने तो वेट लॉस होना शुरू हो गया, तो वहाँ से ये बिल्कुल वायरल हो गया ये ट्रेंड कि हम जी ये लगाना शुरू कर दें। ऑल्दो अब FDA अप्रूव्ड मेडिसिन्स भी आ चुकी हैं, टिर्ज़ेपेटाइड और आपने मोंजारो और डिफरेंट वीगोवी, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि ये सारे काम, इससे बड़ा इफेक्टिव वेट लॉस होता है। लाइक आप 15% से 25% अपने वेट का रिड्यूस कर लेते हैं इन लाइक पीरियड ऑफ 6 months to 1 to 2 years।
ठीक है, इतना अरसा लगता है, लेकिन अगेन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही आप ये दवाइयाँ छोड़ेंगे आपके रिबाउंड के चांसेस हैं, क्योंकि हमने उसको ट्रीट नहीं किया। क्योर नहीं है ये ओबेसिटी का, ये वक्ती सोल्यूशन है, और जहाँ कहीं आप छोड़ेंगे वहाँ पे रिबाउंड के चांसेस रहेंगे। जैसे स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे ही छोड़ते हैं तो जी। दोबारा से हम अपनी रंगत की तरफ आ जाते हैं। तो फिर जो मेजर सोल्यूशन है या तो ये है कि आप नेचुरल तरीके से वेट लूज करें, या फिर जो अब नए प्रोसीजर्स आए हुए हैं तो उनकी तरफ अगर हम चले जाएं। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी जो बच्चियां हैं जिनकी शादी होना होती है, जो वेट लूज की जर्नी से परेशान होती हैं। मुझे लगता है ये आसान जर्नी नहीं है डॉक्टर कंजा, जिनको वेट लूज करना पड़ता है ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं देखती हूँ वो 30 ग्राम्स का हिसाब रख रहे होते हैं, मेरा 100 ग्राम्स बढ़ गया या 200 ग्राम्स बढ़ गया। तो उनके लिए ये दी बेस्ट प्रोसीजर है जो आप कर रही होती है, असिस्टेड लेजर लाइपोसक्शन। जी, लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन अपनी शादी से वो हफ्ता 2 पहले ले सकती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने किए हैं। बच्चियाँ ख़ास तौर पे जिनको देखिए बहुत ओबीज नहीं थी वो बच्चियाँ, ये एक बड़ी टारगेटेड पॉपुलेशन होती है जिसमें हम लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन का सहारा ले सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी स्टबन पॉकेट्स हैं कहीं ना कहीं फैट्स में, वो बहुत ओबीज नहीं है, बहुत मोटे नहीं हैं, ठीक है। लाइक अक्सर बच्चियों को हम करते हैं थाइस पियर शेप बॉडी होती है, तो नैरो वेस्ट होती है, लेकिन थाइस पे आके एकदम से फैट्स आने शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे हम उनकी फैट्स के जो लैटरल पॉकेट्स होते हैं थाइस के, वो उड़ा देते हैं और थाइस को एक अच्छी सी शेप दे देते हैं, तो उनकी वेस्ट के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाती है। तो इस समय एक पेशेंट थी, उन्होंने फिश टेल पहनना था अपनी शादी पे, तो वी हैड जस्ट 2 मंथ्स, तो हमने उनका किया 2 मंथ्स पहले शादी से। तो फिर उन्होंने मुझे पिक्चर फिश टेल पहन के तो पिक्चर भेजी, तो ये उन लोगों के लिए है। तो आपको कितनी खुशी होगी देख के? बहुत, अभी भी मैं जब भी वो देखते देखते आ जाती तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो उनके माइंड में स्टक होता है और लोग डिप्रेशन में होते हैं और सारी उम्र से मतलब यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम वेट रिड्यूस कर लें। तो जब हम उन्हें कुछ ऐसा सोल्यूशन दे देते हैं जो कि 1 से 2-3 महीने में उनको एक मार्वलस डिफरेंस दे देता है, तो मैं ख्याल में कि उनसे खुश आदमी दुनिया में नहीं होता। लिटरली इस तरह से है जैसे हम कहते थे कि अगर आप हेयर रिमूवर लेज़र जो है उसकी तरफ जाएंगे तो मुंह पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाएंगे, स्किन डैमेज हो जाएगी। वो अवेयरनेस उस तरह से नहीं थी। अभी जिस तरह से इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि आप असिस्टेड जो लेज़र लाइपोसक्शन है अगर वो करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जिस्म के किसी हिस्से पर आप वो जो आपकी डाइट है वो काम नहीं कर रही है, तो ये दी बेस्ट सोल्यूशन हो जाता है। अच्छा, ये हम देखते हैं जो चीज़ सब नहीं कर रहे होते हैं और सबके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है, सहूलियात वो वाली नहीं होती है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, सप्लाई एंड डिमांड पे वो चीज़ डिपेंड करती है। तो ये आम बंदा करवा सकता है मेरे जैसा? जी बिल्कुल करा सकते हैं। मतलब अफोर्डेबिलिटी है इसकी? देखिए, अगर लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन नहीं है तो कन्वेंशनल लाइपोसक्शन तो करा ही सकते हैं। कन्वेंशनल लाइपोसक्शन एक सस्ता प्रोसीजर है क्योंकि उसमें लेज़र फाइबर यूज़ नहीं होता। लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन में एक फाइबर ऑप्टिक है, एक लेज़र का पूरा फाइबर यूज़ होता है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको इन केस आप लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन को अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो आप कन्वेंशनल यानी आम लाइपोसक्शन जो कि बेहोशी का प्रोसीजर है वो भी आप करा सकते हो। थोड़ी सी रिकवरी टाइम में से ज़्यादा गुजरना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेन ज़्यादा होगा, लेकिन ये है कि रिजल्ट्स उसके भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आपको देखने में आते हैं? जी, जैसे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन, जैसे कि आपने एक प्रोसीजर कराया, उसकी पेन में से आपको गुजरना है, हमने नीचे से फैट्स निकाली हैं आपकी स्किन के, हाँ जी, उसमें पेन होगी, लेकिन ऐसी पेन नहीं कि हम आपको पेन में छोड़ देंगे, हम आपको पेन किलर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स होंगी, तो आपकी रिकवरी बड़ी स्मूथली गुजर जाती है। कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि आपकी कभी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है कि आपकी बॉडी जब सोजन होती है तो वो कहीं ना कहीं फ्लूइड फेंक देती है, तो समटाइम्स हमें वो निकालना पड़ता है। इसके अलावा इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट हमने नहीं देखा। अगर आप एक्सपीरियंस हैंड्स में हैं तो और सही लेयर में, मेजर चीज़ यही है, अगर आप एक्सपीरियंस हैंड में हैं तो ही है, तो ही ये फ़ायदेमंद है और तभी आपकी रिकवरी जो है बड़ी स्मूथली आप रिकवर हो जाते हैं 1 हफ्ते में और वो अपनी लाइफ जीते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ पे इस साइड पर ये हमारी जॉ लाइन के नीचे जो ये फैट होता है ना, ये भी बहुत स्टबर्न होता है। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हाइफू करवा लेना चाहिए या फिर कुछ और भी ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं, उसके लिए क्या करवाना चाहिए? क्योंकि मैं भी देखती हूँ ये बहुत बुरा लगता है। जी, इसमें अगेन लाइपोसक्शन और लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन, इधर भी लाइपोसक्शन होता है? बिल्कुल लाइपोसक्शन होता है। इधर भी वो बड़े फाइन कैनालाज के साथ होता है, बहुत बारीक कैनालाज होते हैं जिसके साथ हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ा, अभी जो मैं जंक देख रही हूँ, ज़्यादा चंक जो पेशेंट्स का आता है उसमें लूज स्किन ज़्यादा है। लाइक आप 40s में हैं, 50s में हैं और लोग मुझे कहते हैं भाई डबल चिन है, तो जब हम देखते हैं तो इट इज़ नॉट डबल चिन,
वो एक स्किन Saggy skin हो सैगी जाती है, स्किन ज़्यादा है, हल्का सा फैट भी है, तो उनको बहुत हाइफू से थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन हाइफू के हमें मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर हम लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन और कोई कहे कि मुझे इन्वेजिव प्रोसीजर से कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा इन्वेजिव भी हो जाए और मुझे सिंगल सेशन में रिजल्ट्स चाहिए, तो देन आई गो फॉर लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन, क्योंकि उसमें एक तो आपके एक्स्ट्रा फैट्स भी निकल जाएंगे, फिर लेज़र की वजह से आपकी स्किन टाइटनिंग हो जाती है, और सिंगल सेशन प्रोसीजर आपको बार बार रिपीट नहीं करना। और मतलब इसके 5-10 ईयर्स तक आप इसके फ़ायदों से और इसकी अपनी चिज़र जॉ लाइन देखते रहेंगे, तो बार बार कराने वाला प्रोसीजर नहीं है। सही हो गया, तो मुझे करवा लेना चाहिए। यस, यू कैन गो फॉर इट, आपकी चिज़र जॉ लाइन हाँ, निकल सकती, सिंगल सेशन में सही हो सकती है। बिल्कुल। चलो मैं इस बारे में सोचती हूँ। और चिज़ल से हमें करवाना चाहिए। जी, चिज़र एस्थेटिक्स एंड ओबेसिटी सेंटर। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने देखा होगा क्रिस जेनर को जी, अभी रिसेंटली जो उनकी yes. एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इतनी हैरान कुन आई है हैरान ना, लिटरली वो उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिए हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आया। लाइक हम कह नहीं सकते कि 19-20 का नहीं, मुझे लगता है 100-200 हज़ार का फर्क है जी, पहले की पिक्चर में अब में। बिल्कुल। तो वो क्या ट्रीटमेंट उन्होंने करवाए हैं? उसमें दो तरह की बातें, क्योंकि पब्लिकली क्रिस जेनर ने खुद नहीं बताया कि उन्होंने लेकिन वो क्या देख करा के है। तो पता चल रहा है ना हमें ऑब्वियसली। हाँ जी, तो हमारी अपनी स्पेकुलेशंस है डर्मेटोलॉजिस्ट की, दो प्रोसीजर्स हो सकते हैं। इकरा इतनी मार्वलस 69 और 70 70 ईयर्स और अब वो 30s में लगती हैं। तो दो स्पेकुलेशंस हैं, एक तो सामन डीएनए फेशियल्स आजकल बहुत इन है। सामन डीएनए ऐसा है कि सामन फिश के डीएनए से पीडीआरएन इकट्ठा किया जाता है। यस, और उसमें रीजेनरेटिव पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आपकी स्किन को 10-20 ईयर्स यंगर करने की सलाहियत रखता है। तो एक तो ये स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि सारे जो कार्डेशियन सिस्टर हैं वो सब सामन डीएनए फेशियल्स लेती हैं, तो क्रिस जेनर ने भी सामन डीएनए फेशियल लिया है। और इसके साथ कुछ स्पेकुलेशंस ये हैं कि उन्होंने फेसलिफ्ट सर्जरी कराई है, लेकिन जब हमने उनकी वो 3D में उनके सारे फेस को देखा तो हमें कहीं भी फेसलिफ्ट सर्जरी के स्कार्स नज़र नहीं आए, जो कि कान के पीछे से और यहाँ से बड़े विजिबली नज़र आते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट से प्लास्टिक सर्जन बता सकता है कि इनकी फेसलिफ्ट सर्जरी के हमें कोई स्कार्स नहीं मिले, तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ रीजेनरेटिव मेडिसिन, सामन डीएनए और एक्सोसोमल फेशियल्स। ज़्यादातर स्पेकुलेशंस यही हैं कि उन्होंने ये दो फेशियल्स कराए हैं जिससे ये स्किन जो है बिल्कुल यंग हो गई है। बिल्कुल सर। और इनमें से आपके पास कौन सा फेशियल मौजूद है? दोनों एक्सोसोम्स भी आपके पास है? एक्सोसोम्स भी अवेलेबल हैं, सामन डीएनए फेशियल्स भी अवेलेबल हैं। जो भी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे पहले हम चिज़ल में ज़रूर मुतारिफ़ कराते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जो हमारे इंटरनेशनल लोग जो भी फ़ायदे ले रहे हैं वो हम क्यों ना पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस कराएं और हमारे लोग भी उनसे फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए जो भी आती हैं नई चीज़ें वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी मुतारिफ़ कराऊँ। क्योंकि आप अपने काम के साथ बहुत प्यार करती हैं ना, उसके लिए पैशनेट है, तो फिर आपको होता है वो चीज़ अगर आई है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और जब पेशेंट्स को देखकर वो खुशी मिलती है ना, तो वो चीज़ आप में मुझे लगता है कि हल्का सा स्पार्क रहता है। जी बिल्कुल, बल्कि सामन डीएनए अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट का किया था, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, तो आजकल ये बड़ा मसला है कि वो इसी मसला है कि मेरे हस्बैंड मुझ पे तवज्जो नहीं देते, मुझे देखते नहीं। और सामन डीएनए जब मैंने किया 2 वीक्स के बाद वो आई एंड शी वाज लाइक क्राइंग विद हैप्पीनेस, और शी वाज लाइक इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस किया, उन्होंने मुझे पूछा कि ये ग्लो कैसे कर रही है, तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ मेहनत का फ़ायदा होता है कि आप हर वक्त कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रहे होते हो। ट्रूली ऐसे ही है, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, जो भी कर रही हैं। मैं भी आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंज़ा प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी अवेयरनेस देने के लिए।